तो आज हम हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 विषय हिंदी का सेट डी प्रश्न पत्र हल करेंगे। देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ। सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो कुहासा का अर्थ क्या है? तो कुहासा का अर्थ है कोहरा। क्या है? कोहरा। दूसरा हम बात करते हैं प्रगतिवादी कवि है। तो प्रगतिवादी कवि कौन है? मुक्तिबोध। तीसरा, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई क्या थी? ऊंचाई थी तो 2 फुट। कितनी थी? 2 फुट। तीसरा है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आपने देखा होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या आएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद सुरसावली के कवि का नाम है। तो क्या है? सूरदास। क्या है? सूरदास। उसके बाद कवि निराला का जन्म कब हुआ था? तो सन 1900 में हुआ था। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो देखते हैं पहला, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान में माना जाता है। तो कब माना जाता है? 1900 में। कब माना जाता है? 1900। दूसरा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तीसरा, छंद के खालिस्तान प्रकार है। छंद के 2 प्रकार होते हैं। तीसरा, चौथा, वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे। तो वल्लभाचार्य जो थे वो ठीक है। उसके बाद पांचवा, दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में कितनी है? 13-13। 13-13। रस के खालिस्तान अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है। वल्लभाचार्य जो उसका उत्तर था सूरदास। सही जोड़ी देखते हैं। शिव पूजन सुमन। ठीक है। शिव जो है शिव पूजन सुमन जो है वो हमारा उत्तर होगा माता का आंचल। क्या होगा? माता का आंचल, ये होगा इसका उत्तर। दूसरा, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जो देखते हैं वो मुजफ्फरपुर। क्या होगा? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का क्या होगा? तो मैथिली शरण गुप्त जो यदि हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त तो कामायनी। क्या होगा? कामायनी। ये सही जोड़ी सामने दिख रही है। उसके बाद रिसाई का मतलब होता है क्रोध करना। क्या करना होता है? क्रोध करना। क्रोध करना। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं। और 1 अंक वाला क्या होता है? एकांकी होता है। इस प्रकार से हमने सही जोड़ी हल की। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर में हम देखते हैं सबसे पहले कि अट नहीं रही कविता किस बात का प्रकट करती है? ठीक है। तो वह फागुन की मादकता का। किसका करती है? फागुन की मादकता का। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। निराला रत्नावली के कितने खंड है? तो जो हम देखते हैं निराला के 8 खंड है। 8 खंड। उसके बाद रामचरितमानस में के छंद है? तो दोहा है और चौपाई है। विनय पत्रिका किस रचना में अवध भाषा में लिखी गई? तो वो लिखी गई अवधी भाषा में लिखी गई। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद। उसके बाद सत्य और असत्य देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती। ये हमारा क्या है? भाती है। इसलिए ये क्या हुआ? असत्य हुआ।
फिर संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, बिल्कुल सत्य है, सही है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है, सत्य है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, सत्य है। और श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने में उद्धव को भेजा था, ये भी सत्य है। और बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, यह भी सत्य है। तो आज हमने हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ वार्षिक परीक्षा पेपर को हल किया। धन्यवाद।